गुड मॉर्निंग बच्चों हम सभी नागरिक शास्त्र का पहला लेसन लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, हम सभी लोकतंत्र की व्यापक परिभाषा को समझने के लिए कुछ देशों के उदाहरण पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। यानी पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। क्या किया? सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। बच्चों, सैनिक तख्तापलट वह होता है जब सैनिक कार्यवाही द्वारा किसी सरकार को असंवैधानिक तरीके से हटाकर नई असैनिक या सैनिक सरकार बना लेना सैनिक तख्तापलट कहलाता है। अर्थात सैनिक कार्यवाही द्वारा किसी सरकार को संविधान के नियमों के विपरीत पद से हटा दिया जाता है और नई सैनिक या असैनिक सरकार बना ली जाती है, तो वह सैनिक तख्तापलट कहलाता है। बच्चों, जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। यानी पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी उसे गिरा दिया गया और खुद को वहाँ का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। बच्चों, जनमत संग्रह का अर्थ होता है एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की अनुमति दी जाती है। तो उन्होंने 2002 में एक जनमत संग्रह कराया और अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। यानी जनमत संग्रह में धोखाधड़ी की गई है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। यानी अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में भी चुनाव कराए गए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। बच्चों, यहाँ पर ये स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाली पाकिस्तान को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे लोकतंत्र कहने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। बच्चों, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव नहीं किया है। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में ही था, जो जनता द्वारा चुने नहीं गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिसे जनता नहीं चुनती। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में होती है और न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों का शासन वह होता है जिसमें जनता अपने मतदान के माध्यम से अपनी सरकार को चुनती है।
इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने उनको अपने मताधिकार से चुना है। इसीलिए लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए।